औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रौनक रमज़ान में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तमाम हम्द व सना, तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर, उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों की तमाम निज़ाम हैं। तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल, उनके असहाब के लिए। जनाब रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन में आज नवा रोज़ा है। कितने जल्दी ये अशरा गुजर गया और आज हमने जो टॉपिक रखा है वो सब्र है। ऐसा सब्र के जब हम शाखें गिनना शुरू करते हैं तो इतनी सारी शाखें हैं कि समझ ही नहीं आती, इतनी सारी इक़साम है कि किस किस मौजू पे हम बात करें। लेकिन जब हमारे यकीनन स्कॉलर यहाँ मौजूद होंगे तो हम उनसे ज़रूर जानेंगे इसके बारे में। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताती चलूँ कि सब्र की मुख्तलिफ़ इक़साम, जैसे कि खुदा के लिए सब्र करना, उससे किए हुए अहद व पैमा के लिए सब्र करना। जनाब उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें अमल भी करना है, उसके लिए हमें जद्दोजहद भी करनी है, उसके लिए हमें कोशिश भी करनी है। हमें वो मुश्किलात जो नागहानी हम पर आ जाती हैं उस मामले में सब्र करना और सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना। फिर मासियत के सिलसिले में सब्र। मासियत मतलब आपके पास एक पूरी ताकत है, आपके पास गुनाह करने के तमाम लवाज़मात मौजूद हैं, लेकिन आप अपने नफ्स पे सब्र कर जाते हैं तो आपका जो ये सब्र है ना, आपको आपके रब के करीब पहुंचा देता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी पूरी ट्रांसमिशन में का उन्वान है इंसान और अखलाक, और उसमें लेके चल रहे हैं हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को। तो आज हम जानेंगे कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़िंदगी को सामने रखते हुए हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को मज़ीद संवार सकते हैं। आज मेरे दो बहुत ही बेहतरीन मेहमान, बेहतरीन मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं। मेरे मियाँ इनको कहते हैं, अदनान हमेशा, ये दो शेर हैं मेरे। तो आज यकीन माने बिल्कुल जिस तरह मौला ने इनको अता की है आवाज़, अताई हैं ये आवाज़ें ऐसे नहीं बनती, ये आवाज़ें सदियों में बनती हैं जनाब। तो आज मेरे साथ मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आज इनके साथ यहाँ मौजूद हूँ, और यकीनन जब आप लोग इन्हें सुनेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद अमानत अली और उस्ताद गुलाम अब्बास उर्फ सोनू मोनू, जिनको आप लोग जानते हैं। तो बिल्कुल वक्त लिए बगैर मैं चाहूँगी कि आपकी आवाज़ें हम्द और नात को लेके चलें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई दी जो न दे नजर भी, वो आ रहा नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है।
खुदा है, वही मौला है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कई बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना बना रहा है, हाँ वही मौला मौला है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही खुदा है। क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, कि हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, हम क्या बयां करेंगे हाँ फजीलत रसूल की, हम क्या बयां करेंगे हाँ फजीलत रसूल की। अर्शे बरी से पूछिए अज़मत रसूल की, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। यूसुफ न रुकते दिल में हाँ ज़ुलेखा के एक पल यूसुफ न रुकते दिल में ज़ुलेखा के एक पल, के अच्छा है उसने देखी ना सूरत रसूल की, कि हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। मकड़ी का जाला गार पे देखा तो ये खुला, मकड़ी का जाला गार पे देखा तो ये खुला, क्या कि अल्लाह कह रहा था हिफाजत रसूल की, कि हम क्या बयां करेंगे रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक़े रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का सवाल हमारा ये है कि कुरान पाक रमज़ान की कौन सी शब में नाजिल हुआ।
आपने हमें ये बताना है और मैंने आपको वो तारीख आप बता देंगे, ठीक है। और मैं आपको दूंगी बेक पार्लर के 2 गिफ्ट हैम्पर। इसके अलावा आपको वाउचर्स मिलेंगे, वो है इटालियानो पिज़्ज़ा के और फेमसो पिज़्ज़ा के। ये कराची वालों के लिए, क्योंकि ये रेस्टोरेंट ही कराची में है। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बहुत ही बेहतरीन मेहमान से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर समरीन अली, जिनका ताल्लुक है डॉक्टर साइमा अली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इमरजेंसी मेडिसिन की इंडस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपका नाम गलत लेने की माजरत, लेकिन क्योंकि रवानी में बोला तो मैं इंडस हॉस्पिटल के हवाले से मेरा ख्याल है पाकिस्तान कराची का तो कोई ही शख्स ऐसा होगा, है ना भाई, कि जो ना जानता हो। इतनी खिदमात है इंडस हॉस्पिटल की, और कैसे कि कैश काउंटर नहीं है, फ्री इलाज हो रहा है, और बग़ैर ये जाने के कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, उसकी नस्ल क्या है, उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से, कुछ नहीं, बस हमने खिदमत करनी है इंसानियत की, ये है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग अस अ प्लेटफॉर्म कि हम इंडस के बारे में बात कर सकें। कोई मसला नहीं है, कराची में रहने वाले साइमा नाम से कुछ ज़्यादा ही वाकिफ़ हैं, हर तरफ साइमा नज़र आता है। सो इंडस का जब हम बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इंडस के मिशन और विजन से, विच इज़ टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी हर काम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। तो जब आप अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए काम करते हैं तो ज़ात, पात, मज़हब, रंग, नस्ल, आई थिंक ये सबसे तो आप बहुत मुबर्रा हो जाते हैं, बहुत बालातर होके बात करते हैं। ख़िदमत ख़ल्क़ की जब आप बात करते हैं तो ना आप ये देखते हैं कि कोई किस मज़हब से है, उसका मसलक क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, आप इन तमाम से ऊपर जाके सिर्फ उस इंसान की फ़लाह और उससे जुड़े तमाम तर लोगों की फ़लाह के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपका मकसद है उसकी खुशनुदी। बिल्कुल। तो अच्छा, इंडस इसी मकसद के तहत काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, कराची में तो है इंडस हॉस्पिटल, इसके अलावा भी कहीं है? आई थिंक हम वी आर प्रिविलेज्ड कि हम इंडस हेल्थ नेटवर्क हैं, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। सो आई थिंक हम वी आर द ओनली हॉस्पिटल विद अ फुटप्रिंट अक्रॉस पाकिस्तान। हमारे 15 सेंटर्स हैं जो अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहे हैं, 3 प्रोविंसेस में हमारी प्रेजेंस है, और इसके अलावा मल्टीपल प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं जो पाकिस्तान के दूर उफ्तादा इलाकों में भी काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा एक बोर्ड क्लिनिक भी है। अच्छा। जो कि कच्चे के इलाके के लोगों को सर्व करता है। सो एज़ फार एज़ इंडस का फुटप्रिंट है, इंडस की जो रीच है वो अक्रॉस पाकिस्तान है, हेल्थ नेटवर्क के तौर पर। लाहौर में भी अभी इंडस हॉस्पिटल जी, हमारा एक जो इंडस ओन्ड हॉस्पिटल है दैट इज़ इन कराची, और दूसरा हमारा जुबली टाउन के अंदर नया हॉस्पिटल फंक्शनल हुआ है पिछले साल से, और माशाल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल। किस किस्म की फैसिलिटीज़ होती हैं डॉक्टर? देखिए, इसमें इंडस की जब हम बात करते हैं तो वी केटर टू ईच एंड एवरीथिंग, यानी हम प्राइमरी केयर सेटअप यानी फैमिली मेडिसिन सेटअप से लेके ऑनकोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑनकोलॉजी का आई थिंक इंडस हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पीडियाट्रिक ऑनकोलॉजी, कैंसर के जितने बच्चे हैं उनका इलाज का बड़े मराकज़ में से एक मरकज़ इंडस है। मेडिसिन, सर्जरी, गायनोकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, यानी आप जिस स्पेशलिटी का नाम लें। इससे हट के कि आप इंडस से जुड़ी हैं, इससे हट के मुझे इस सवाल का जवाब दें कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करें, इंडस में आपको ऐसी क्या ख़ास बात दिखती है? आप यकीन करें, अभी आते हुए भी जो हमारे साथ कोलीग आ रहे थे उन्होंने यही पूछा कि आप पिछले 7 साल से इंडस से मुंसलिक हैं, तो और वो यही बात कर रहे थे कि जितने लोगों से मैं बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, वी आर हैप्पी। सो आई थिंक जब आप वहाँ खड़े होकर लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि आपकी प्रोवाइडेड केयर का या आप जो उनके लिए काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। जो आदमी जिसकी जेब में एक पैसा नहीं है वो जब आपके पास आ रहा है तो बहुत उम्मीद के साथ आता है, यानी अल्लाह ताला के बाद वो आप पे तवक्कल कर रहा होता है। बिल्कुल। और अगर अल्लाह ने आपको इसका वसीला बनाया है कि आप किसी भी तरह उनकी खिदमत कर सके, तो आई थिंक इससे ज़्यादा बढ़ के कोई फुलफिलिंग बात नहीं हो सकती। एक सवाल उन लोगों की तरफ से मैं पूछना चाहूँगी जो इस वक्त वहाँ बैठे हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे हम लोग ऐसे जो सदका नहीं लेते, जो सदक़े का इलाज नहीं कराते, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल ज़कात भी लेता है, सदकात भी लेता है, लोग डोनेशन भी देते हैं। तो ऐसे लोग जो सदकात नहीं लेते उनके लिए कोई अलग फॉर्मेलिटी है आप लोगों के पास? देखिए, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमारा एक पूरा वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसका काम ही है, वहाँ 24/7 अमला मौजूद होता है और उनका काम ही ये है कि वो मरीज़ों को
कुछ डेवलप्ड क्वेश्चनर्स हैं, उनके तहत ये देखते हैं कि वो किसके एलिजिबल हैं। आया वो ज़कात एलिजिबल हैं, वो ज़कात एलिजिबल नहीं है तो क्या वो डोनेशन एलिजिबल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके पास मुस्लिम पेशेंट्स आए, नॉन मुस्लिम पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए एक डिफरेंट पाथवे है। तो हर एक मरीज़ को उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद अगर लोग जो इस वक्त मुझे पाकिस्तान में देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं और वो इंडस हॉस्पिटल को डोनेट करना चाहते हैं तो वो कैसे डोनेट करें? देखिए, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए, वेबसाइट के ऊपर तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। आप इंडस हॉस्पिटल आके, जो कराची या दूसरे शहरों में जहाँ इंडस है, वहाँ पे डायरेक्ट अतियात भी दे सकते हैं। तो बहुत रोबस्ट नेटवर्क है ऑफ कलेक्शन ऑफ डोनेशन, ज़कात एंड इन काइंड जो खिदमत देना चाहते हैं लोग उनके लिए। तो आई वुड अर्ज एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर पीपल, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माह रमज़ान के अंदर बढ़ा चढ़ा के करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का सवाब कई गुना है बेशक। तो ये वो टाइम है जब आप अपने ज़कात, अतियात, सदक़ात को मज़ीद बढ़ा सकते हैं और उनके ज़रिए जो लोग खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ हैं, सिर्फ इंडस नहीं, दूसरे अस्पताल भी, दूसरे ऐसे तमाम एवेन्यूज़ जहाँ पे इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडस में क्योंकि मैं ख़ुद काम करती हूँ तो मुझे पता है कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा अकाउंटेबिलिटी के साथ खर्च किया जाता है, क्योंकि हम आपको ही नहीं अल्लाह को भी अकाउंटेबल हैं। सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके यहाँ होने का। लेकिन जो बात हम कर रहे थे ना इंसान और अखलाक के हिसाब से, और जब हम अहले बैत की ज़िंदगी को देखते हुए उस रोशनी में देखते हैं तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि अगर हम उनकी ज़िंदगी को समझ लें, है ना, तो हमारे पास अगर टाइम है तो हम एक शेर सुन लें भाई से, 1 मिनट में एक शेर, एक ऐसी कोई अता जो इसके साथ जुड़ जाए जल्दी से। बड़ी बीबी सरकार के हुजूर जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहि, पर्दे में उसके साथ रहा फातिमा का नाम, पर्दे में उसके साथ रहा फातिमा का नाम, महराज को खुदा ने दिया फातिमा का नाम, पर्दे में उसके साथ रहा फातिमा का नाम। मैंने जो पूछ लेते हो मुश्किल में किसका नाम, मैंने जो पूछ लेते हो मुश्किल में किसका नाम, मौला ने मुस्कुरा के कहा फातिमा का नाम, पर्दे में उसके साथ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त मैं आपको लेके चलती हूँ, हमारे साथ मौजूद है शेफ़ समरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं रौनक रमज़ान में। तो शेफ़ समरीन, आज हम क्या बना रहे हैं, वो भी ऑलपर्स के थिक एंड मज़ेदार गाढ़े वाले मिल्क एंड क्रीम के साथ। देखिए जी, डिज़र्ट के लिए तो मैं हमेशा ऑलपर्स ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए आज हम एक डिज़र्ट बना रहे हैं बड़ा डिफरेंट सा। ज़रूर। आपने हमेशा सैंडविचेस सुने होंगे, आपने हमेशा सेवरी सैंडविचेस सुने होंगे, आज हम मीठे स्वीट सैंडविचेस बना रहे हैं ऑलपर्स के साथ। मुझ जैसे खुश हो जाएंगे जिनका स्वीट टूथ है ना। एग्जैक्टली, इवन आई हैव द स्वीट टूथ। तो अब हमें क्या करना है इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम स्टार्ट करते हैं, अपना स्टोव ऑन करते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे ऑलपर्स मिल्क, जो आपको पता है सादिया कि ये UHT ट्रीटेड है और ये 28 डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस से गुजरकर हम तक आता है। ऑलपर्स मेक श्योर करता है कि ये अपने कस्टमर्स को प्योर गुडनेस मिल्क दे 100%। जी बिल्कुल। तो इस वजह से हम ऑलपर्स यूज़ करते हैं। और देखिए सादिया, अगर आप फ्रेश मिल्क यूज़ करते हैं ना, उससे अगर आप ऑलपर्स को कंपेयर करें, ये इतना थिक है कि इससे इतना डिलीशियस फ्लेवर आता है मिल्क में। ओहो हो, बिल्कुल ये भरपूर ग़िज़ाइयत से जो
भरपूर एक चीज़, एक एनर्जेटिक चीज़ आपको मिलने वाली है ना, मज़ा आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम बिल्कुल हैंड टू हैंड इसमें ये कर रहे हैं कि जब तक ये मिल्क बॉईल होगा, इसके साथ ही, क्योंकि ये देखें इसको आपको पूरा बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे प्रोसेस से गुजरा है, प्लस इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, सेफ है। बिल्कुल। तो हम इसलिए जो है इसको पूरा बॉईल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है। हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टीस्पून हमने डाला है इसके अंदर इलायची पाउडर, और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इलायची पाउडर के साथ हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये 1 लीटर तकरीबन मैंने मिल्क लिया है, उसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप शुगर ऐड कर रही हूँ। ओके, ठीक है जी, आधा कप हम कोई इसमें चीनी शुगर के बगैर वाला भी होना चाहिए जिसमें कम चीनी डाले, शहद डाल सकते हैं, बिल्कुल खजूर शहद डाल सकते हैं, एग्जैक्टली, और इवन आप ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, अगर आपको इसमें शुगर नहीं ऐड करनी, ना करें, मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊँ, आप पाउडर मिल्क, आप पाउडर मिल्क तो ऑलरेडी मीठा होता है, मीठा भी होता है, है, वैसे भी ना वाइट शुगर जो है ना वो शुगर मिल्स मेरे पीछे ही ना पड़ जाए लेकिन फिर भी कैंसर ही बन जाता है, तो बेहतर है कि नहीं हो वाइट। बिल्कुल। अच्छा जी, हमने क्या किया है कि हमने इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन आधा कप शुगर, और हमने 1 टीस्पून इलायची ऐड की थी, उसके साथ 3 टेबल स्पून हमने पाउडर मिल्क ऐड किया। जी बिल्कुल। ये जब तक बॉईल हो रहा है हम इसकी बना लेते हैं यहाँ पर क्रीम। ठीक है जी, जो हम अपने सैंडविचेस में स्प्रेड करेंगे, लगाएंगे। क्रीम के लिए हमने क्या किया कि हमने एक बोल के अंदर हमने लेनी है ऑलपर्स की ज़बरदस्त सी क्रीम। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा, इनका सादिया, इनका ये है कि ये अपने काउज और बफेलोस का इतना अच्छा ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का इतना ख्याल रखते हैं, जेलसी हो जाती है कभी कभी तो इनके कैटल्स देख के कि या अल्लाह इतना ज़बरदस्त खाना। वो उसकी वजह यही है कि देखिए अच्छा खाएंगे वो तो फिर अच्छा एक हेल्दी मिल्क जो है आप तक पहुंचता है, तो वो फिर हमें मिल जाएगा। अच्छा जी, हम इसमें भी हम ड्राई मिल्क का इस्तेमाल, ड्राई मिल्क डालेंगे क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी को इसको थिक करना है। तो हमने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड किया है ड्राई मिल्क, और इसके साथ हम ये शुगर ऐड कर रहे हैं। ये भी तकरीबन, ये ज़्यादा नहीं जाएगी, जस्ट 1 टीस्पून, दैट्स इट, हीप्ड डालेंगे। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, जस्ट अ पिंच, और ये हमने बादाम का ना बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया, 1 टेबल स्पून ये है, दैट्स इट। क्योंकि ये उसके ऊपर मेरे ख्याल स्प्रेडर का वो लगाएंगे तो वो मजे का, बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर। आज तो मैं ये पैक करके लेके जाऊंगी। श्योर, बिल्कुल। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे सादिया कि हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए, क्योंकि हम इसमें ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने फूड कलर लिया है येलो। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो सिंपल देखें, जर्दे का कलर सबके घर में मौजूद होता है, राइट, वो आपने लेना है, वो कर सकते हैं। ज़ाफ़रान अगर डालें तो उसका भी एक रंग आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकते हैं। प्लस ये सादिया, अगर आपके घर में कोई थीमेटिक आपका अफ्तार डिनर है, अफ्तार पार्टी है, तो उस कलर को ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप उसको कलर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। इसके साथ अब हम क्या करें कि हमारे पास यहाँ ब्रेड है, ब्रेड के साथ हमने क्या करना है, अच्छा इसके 2 वेज हैं। अगर आपको बिल्कुल फ्लैट वाले रोल्स चाहिए, हम एक्चुअली इसका स्विस रोल में बना रहे हैं, राइट। 2 वेरिएशंस बताऊंगी आज एक तो हमने इसको फ्लैटन कर लिया है, इसको लेने के बाद अब हम इस पे ये स्प्रेड करेंगे। फ्लैटन करना बहुत आसान है कि आपने ब्रेड ली, उसके ऊपर आपने जो बेलन है ना जिससे आप लोग रोटी बनाने होते हैं, उसको थोड़ा सा फेरा तो आप वो फ्लैट हो जाता है। बिल्कुल, आपने अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, क्योंकि ये फिर जब आप तोड़ते हैं ना इसको, इसका बाइट लेते हैं, ओहो इतना मज़ा आता है सादिया इसको, क्योंकि ऑलपर्स की जो क्रीम है उसका अपना एक फ्लेवर है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हमारा मिल्क जो है वो बॉईल हो चुका है। यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें बस चूल्हा बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। उसके साथ अब हम क्या करेंगे, आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं इसका। हम इसको ब्रेक में क्लीन अप कर लेंगे, राइट। अच्छा जी, अच्छा सादिया, हम ये भी कर सकते हैं, देखिए ऑलवेज अगर हम सहरी में ले लेते हैं ना, क्योंकि देखिए ये मॉर्निंग का है बेसिकली, इसमें कहते हैं ना हैप्पी सुबह। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहें, तो उस एनर्जी के लिए आपने क्या करना है कि सैंडविच आपने इसको बना लिया, बिल्कुल सहरी में आपने मिल्क ले लेना है और बच्चों को भी देना है, तो आप पूरा दिन हैप्पी एंड हेल्दी रहेंगे। सही, उससे ये होगा कि आपका जो रोज़ा है वो बहुत अच्छा। और इसको बनाने के बाद जितना गंद घुल रहा है ना, हाथों में लग रहा है, ये कर रहा है, तो आपके लिए डिटॉल मौजूद है, और डिटॉल ने तो बड़े मजे की चीज़ निकाल दी है कि वो इसमें जो कूल वाला इफेक्ट दे दिया है ना, वो आपको वैसे ही बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा एहसास भी दिलाता रहेगा। हाथ भी आपको ये यकीन है डिटॉल के साथ कि नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, सारे जर्म्स जो है 99% वो मार देता है। 1% क्यों छोड़ता है, ये एक सवाल है, मैं डिटॉल वालों से ज़रूर पूछूंगी जब कभी मुझे मिलेंगे कि 1% भी क्यों छोड़ते, लेकिन वो इसलिए छोड़ते कि अगली दफ़ा आप हाथ धोएं तो वो 1% भी जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी,
अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मीनवाइल जब तक हम ये बना रहे हैं हम ऐसा कहते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद हमने थिक करना है। हाँ। तो उसके लिए हमने ये करना है कि हमारे पास जो दूध है थोड़ा सा दूध हम और ले लेंगे इसमें से डायरेक्ट। अच्छा, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि हाँ। ऑलरेडी बॉइल्ड है, तकरीबन हाफ कप के करीब हमने इसमें मिल्क ले इसमें लिया। आप कस्टर्ड मिक्स करेंगे? थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, जस्ट टू ऐड कलर एंड गिव लिटिल मोर थिकनेस, जस्ट 2 टीस्पून्स, दैट्स इट। वैसे इसका जो रेशो होता है वो ये होता है हाफ लीटर जब में तक आप ये करी मैं तब तक एक कॉलर उनसे बात बिल्कुल, करती हूँ। हेलो, sure, अस्सलाम why वालेकुम not? जी, सना कैसी हैं आप? अरे मेरी बहन बहुत धमाके से आई हैं आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आगे चली गई। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बोलिए, आप मेरे सवाल का जवाब मुझे देंगी? आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। दीजिए तो प्यारा बच्चा। 27 रमजान। अच्छा ठीक है, आपने मुझे जवाब दिया, आपके जवाब को मैंने महफूज किया। ट्रांसमिशन के एंड में बताऊंगी कि विनर कौन है। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह प्रोग्राम देखती रहिए, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, और भी कॉलर्स हमारे साथ प्लीज़ शरीक हो सकते हैं। जल्दी जल्दी जवाब दें आप हमें, ताकि हमें बताएं। अब हम क्या करें? डॉक्टर साहिबा के अपने डॉक्टर साहिबा गई तो शेफ़ को डॉक्टर बना दिए। सादिया इमाम, अभी तो 9वां रोज़ा है, कल 10वां रोज़ा है, उसके बाद क्या होने वाला है। रोज़ों से याद है कितने जल्दी ये दिन गुजर रहे हैं और हमारी तैयारियां सिर्फ महदूद रह गई हैं। सहरी कैसे कर लें, इफ्तारी कैसे कर लें, हमने इंसान कैसे बनना है, हमने अपने अखलाक को बुलंद कैसे करना है, हमने उसकी बारगाह में पेश कैसे होना है, ये तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, जहाँ ये तैयारियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपका दस्तरखान सजा हुआ होना चाहिए, खूबसूरती से दिखना चाहिए, वहीं अपने अंदर के दस्तरखान को भी सजाएं, ताकि जब आप अपने हजूर की बारगाह में पेश हों, अपनी रब की बारगाह में मुसल्ले पे पेश हों, तो इतने क्लीन हो, जो आपके अंदर बुक्स भरा हुआ है वो निकल चुका हो, जो कनात भरी हो निकल चुकी हो, किसी के बारे में आपने अगर कुछ गलत सोचा है, कोई गलत फहमी है, उसको निकाल दें, ग़ीबतों को छांट दें। कोई एक चीज़, मैं आपसे ये नहीं कहती सब, वरना तो हम फरिश्ते बन जाएंगे, इंसान हैं ही इसलिए कि हम गलतियों का पुतला है। कोई एक चीज़ अगर आपने इस पूरी ट्रांसमिशन में ये सोच लिया कि ये चीज़ मैं अपने अंदर से ख़त्म करूँगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं बहुत बुराइयों में हूँ, बहुत शदीद बुराइयों में, मौला मुझे एक ऐसी तरकीब बताएं कि मैं इन बुराइयों से निकलूँ। रसूल खुदा ने मुस्कुराते हुए कहा, और सोचिए क्या मुस्कुराहट होगी वो, कि तुम सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो। वो चला गया, कह रहा ये तो छोटा सा काम है, ये मैं कर लूँगा, हाँ लेकिन जो बाकी के गुनाह हैं, किसी को धोखा देना है, गलत कामों में, वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन चले झूठ बोलना मैं छोड़ देता हूँ। कुछ दिन बाद आया रसूल खुदा के पास, कहने का मौला आपने मुझे जो चीज़ बताई मेरी तो सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। मौला ने पूछा क्यों? कहते हैं अब जब मैं किसी को धोखा देने का सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता, तो उसे गलत बयानी कैसे करूँगा। अब अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको दगाबाजी करूँगा तो मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता, दगा कैसे करूँगा। गीबत करने की सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं ये तो झूठ बोल रहा हूँ ना, किसी की गीबत जो है ये तो गलत उसमें आ गई, तो ये जब मैं कर ही नहीं सकता, तो एक चीज़ अगर आपने सीख ली तो कितनी बुराइयों से आप बच गए, ये सोचिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अक्सा बोल रही हूँ, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अक्सा, आप बताएं कैसी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू से, जवाब देंगे आप मेरे सवाल का? जी 27वीं रमज़ान। बिल्कुल महफूज कर लिया मैंने ये जवाब आपका, और इस ट्रांसमिशन के एंड में मैं आपको बताऊंगी। जी शेफ, हमारा काम हो गया क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया है, अब ब्रेक ठीक है, तो आप ब्रेक से आते तो आपको बताते हैं। ओके जी, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको रौनक रमज़ान में जनाब। और अब हमारी डिश कंप्लीट हो चुकी है, तो हम पूछते हैं जी समीन, कहाँ तक पहुँचे हम? बिल्कुल हो गया है तकरीबन, बस अब हम इसको सिर्फ जो है ना इसकी प्रेजेंटेशन बता रहे हैं आपको। इसमें मैंने कस्टर्ड जो हमने डिसॉल्व किया था दूध के अंदर वो डाल दिया था, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी में दिखाना चाहूँगी, ये बहुत थिक नहीं करना है, ठीक, हमें इसको इस तरह रनी रखना है। वजह उसकी ये है क्योंकि ब्रेड जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। सही। अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा तो ये अच्छा नहीं बनेगा, राइट। प्लस ये कि हमें इसको थोड़ा सा ठंडा करना होगा। ठंडा करने के बाद आपने डिश ले ली है, और डिश में आपने इसको इस तरीके से इसमें आपने रखना है। सही।
और आप जो है ये ऑल्पर्स का मज़ेदार सा डिज़र्ट आप अफ्तार में भी बना सकते हैं, इवन आप इसको सहरी में ले सकते हैं। अच्छा देखिए ये फ्लैटन वाले हैं, आपको जैसे पसंद है, अगर आपको इसकी हाइट और इसके थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो आप इस तरह से रखेंगे। उसके बाद आप इस पर क्या करेंगे कि आपके पास इवन ऑप्शन हैं इसके सिल्वर पेपर के, तो हाँ, इससे बेहतरीन से ये नजर। और ये एक्चुअली हमने ये इसके ऊपर भी अभी डालना है। जी जी, तो उस चूल्हे पे रख दें जब हमें डालना बस डालना है, इसको डाल रहे हैं और ऊपर से फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर इसीलिए डाल रहे हैं ताकि ये अंदर भी चला जाए, अंडर एंड ओवर ये पूरा, ताकि हम ऑल्पर की बिल्कुल फुल ग़िज़ाइयत जो है उससे हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नट्स ले लिए हैं, पिस्ते और बादाम। आप जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। सिर्फ आपको पिस्ते पसंद है, आप सिर्फ पिस्ते ले लीजिए। जिस तरह चाहें आप इसको गार्निश कर सकते हैं। इसको ठंडा करके खाएंगे या? बिल्कुल ठंडा करके खाएंगे तो ये और मज़ा आएगा, क्योंकि ऑल्पर्स की क्रीम जो है ठंडी करके बहुत ही मज़ेदार लगती है। आपकी इफ्तार के लिए एक डिज़र्ट तो रेडी हो गया है। और थोड़ा सा ये मिल्क पाउडर भी हम इस पर ऐसे स्प्रिंकल करें, कलर ब्रेक करने के लिए, फ्लेवर ऐड करने के लिए। और लास्ट में हम थोड़ा सा ये इलायची पाउडर, दिस इज़ ऑप्शनल क्योंकि ऑलरेडी हमने अंदर तो डाली भी है ना, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसको हम कहेंगे क्या वैसे इस डिज़र्ट को? ये है हमारा हमने सब कुछ बना लिया, हमने पूछा ही नहीं कि हम कल बना क्या रहे हैं। ये है ऑल्पर्स मलाई सैंडविच। ओके, ऑल्पर्स मलाई सैंडविच बनाए हैं डिफरेंट अंदाज से, जिसमें हमने क्या कहते हैं हल्का सा कस्टर्ड डाल के उसको बहुत लिक्विडी सा कर दिया। तो और ऑल्पर्स तो खुद ही बहुत कंप्लीट है जनाब। एक कॉलर उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच समरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जवेरिया, कैसी हैं आप? मेरे सवाल का जवाब देंगी। जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी 27 रमज़ान को। 27 रमज़ान को। बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया, हमने आपके जवाब को महफूज किया। जी एक और कॉल है जी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुकिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, हो चुकी है, ज़बरदस्त सी कुकिंग हमने कंप्लीट कर ली है जनाब। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, अलग से दोबारा से शुरू करवा दूं कुकिंग? वो कह रहे हैं आप लोग फिर कुकिंग करें। अच्छा। मैं कहा भाई हमारी कुकिंग कंप्लीट हो गई। तो कंटिन्यू में भी ख़त्म हो चुकी है, अब और क्या करूं भाई साहब मैं। इसके अलावा हमको आज ड्रिंक नहीं बना रहे ना, आज कोई ड्रिंक नहीं बना रहे। अगर होता तो मैं बिल्कुल ज़रूर बनाते जनाब। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अच्छे कॉलर है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, कौन बात कर रही है? मैं फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी फातिमा, कहिए क्या कहना चाहेंगी, सवाल का जवाब दे रही हैं? ये 27वीं रमज़ान। अच्छा ठीक है, आपने कहा 27 रमज़ान, मैं इसको अपने पास महफूज करती हूँ और इस ट्रांसमिशन के एंड में बताऊँगी कौन विनर है। लेते एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक की रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और अब हमें हमारे उस्ताद ने जो है इस वक्त ज्वाइन किया है, इस्लामिक स्कॉलर हैं असद जैदी साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो हमारी पूरी ट्रांसमिशन का टॉपिक है वो है इखलाक और इंसान, और उसके हवाले से आज हमने रखा सब्र। और मोहम्मद वाले मोहम्मद की अगर हम ज़िंदगी को देखते हैं तो सब्र के कितने ही, मेरा ख्याल है कि उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसी है जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे सब्र करना है और करके दिखाया है उन्होंने। तो वो मैं चाहती हूँ कि फौरी तौर पे टाइम जाने से पहले पहले कि कुछ जो सब्र के बारे में हम उनकी ज़िंदगी को देखते हुए सीखते हैं वो क्या है। जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में ही बताया कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगियों को उस कुरानी वजीफ़ा कि जिसमें खुदाबंद आलम खुदाबंद बुज़ुर्ग बरतर ये इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमुस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। खुदा साहिबान ईमान को ये ताकीद कर रहा है कि सब्र से काम लो, बेशक, इस्तेकामत से काम लो, बेशक, डटे रहो और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो
ताकि तुम कामयाब हो ताकि तुम कामयाब। ये वो कुरानी वजीफ़ा है जिस पे मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने असलाफ यानी अंबिया और मुरसलीन से एक मुसलसल ये तसलसल है कि वो इस वजीफ़े सब्र को इख्तियार करते रहे। हर नबी ने, हर मुरसल ने इस पैगाम को ना सिर्फ दिया बल्कि इस पैगाम को आगे भी बढ़ाया और प्रैक्टिकली करके दिखाया। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदर इस्लाम के ज़माने में कौन कौन सी इज़ार आसानियाँ हैं जो कि बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त, और उसको तसलसल के साथ फिर आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले दर सिलसिला वो मुंतकिल से मुंतकिल होता चला गया। इनको राह हक में हर तरह की परेशानी उठानी पड़ी, जहमतें उठानी पड़ी। सरकार सैयदुश्शोदा ने भूख और प्यास की भी परेशानियां बर्दाश्त की, अपने अकरबा के साथ नन्हे बच्चों ने करबला के मैदान में सब्र दिखाया। और कोई एक बच्चा आपको रोता हुआ नजर नहीं आ सकता। किसी एक किताब में कहीं रावी ने ये नहीं लिखा, कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। बेशक बेशक। और वो क्योंकि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनका ये कौल इस घराने के एक एक फ़र्द को हमेशा याद रहा कि जिसमें रसूल खुदा ने मोमिन की खसलतों का जिक्र किया, 8 खसलतों का बयान किया और उसमें ख़ास तौर पे एक खसलत थी कि आजमाइशों पे सब्र करना। मगर इसमें यहाँ अहम तरीन बात है, मैं नौजवानों के लिए इसको वजाहत करता चलूँ कि सब्र की 2 अक़साम हैं। हाँ, मैं भी, मेरा अगला सवाल ही था, लेकिन चले आप बिल्कुल ऐड कर लीजिए इसी को कि सब्र को देखना पड़ेगा कि सब्र कब किया जाएगा, किस मौके पे किया जाएगा और वो किस किस किस्म का सब्र है। हाँ। तो सब्र की एक किस्म क्या सिर्फ सब्र बर्दाश्त करने का ही नाम है? नहीं, सब्र बर्दाश्त करने का नाम नहीं। सब्र एक बाकायदा टारगेट के तहत, एक ऑब्जेक्टिव के तहत अपने आप को मुश्किलात के मुकाबले में साबित कदमी का नाम है। क्योंकि सब्र कुरान मजीद में और सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम में जहाँ जहाँ आया है, सब्र इस्तिकामत के साथ आया, यानी किसी मकसद के लिए अपने आप को इस्तेकाम के साथ रखना है। यही वजह है कि सब्र 2 मानों में इस्तेमाल होता है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब्र की 2 किस्में हैं। एक नागवार बातों पे सब्र, यानी जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं, जो अनटूवर्ड्स हैं, उस पर हम सब्र करते हैं। और एक वो कि पसंदीदा चीज़ों के हासिल ना होने पर सब्र, हम जो चाहते हैं, मसलन हर शख्स चाहता है कि उसके लिए आपने कोई ख्वाहिश की, कोई दुआ की और वो पूरी नहीं हो रही, तो मौलाए कायनात ने भी तो ये कहा है ना कि जब तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हो रही तो उस पे ज़्यादा खुश हो जाया करो, सब्र कर लो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उससे ज़्यादा बेहतरीन अता करने वाला है। क्योंकि दुआ के हतमी 3 नताइज हैं, या तो वो दुआ फौरी तौर पे कबूल हो जाएगी, या कुछ देर के लिए मौखर हो जाएगी, या रोज़े आखिरत के लिए उस दुआ को महफूज कर लिया जाएगा। तो तीनों सूरतों में मोमिन दुआ की कबूलियत से तो महरूम नहीं है, इस बात की तो यकीन दहानी है। अब मामला ये है कि जिस वक्त हम अपनी पसंदीदा चीज़ें, यानी हम चाहते हैं, हर शख्स चाहता है कि उसका रिज़्क़ फरावां हो, उसकी कोई मुश्किल ना हो, उसकी कोई परेशानी ना हो, मगर इन पसंदीदा चीज़ों के हसूल में इंसान सब्र करे अगर उसको हासिल नहीं हो रही। इसी तरीके से नफसानी ख्वाहिशात जो हर लम्हे इंसान को शैतानी ख्वाहिशात, शैतानी वसवसों की तरफ लेके जाती हैं, तो वहाँ पर भी पसंदीदा चीज़ों के लिए भी सब्र करना है, ये भी सब्र की एक किस्म है। जी जनाब, आएंगे दोबारा असद भाई की तरफ अपने सवाल लेके, लेकिन क्योंकि मेरे 2 बहुत ही बेहतरीन आवाज़ के मालिक भाई यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपकी तरफ आऊँ और एक नजराने अकीदत पेश किया जाए और फिर दोबारा इस सिलसिले को यहीं से जोड़ा जाए। के नबी आसरा नबी आसरा ए कुल जहान दा नबी आसरा ए कुल जहान दा नबी दासरा मां हुसैन दी खदीजा आमना ते हवासिया खदीजा आमना ते हवासिया अनाद पेशवाए मां हुसैन दी नबी आसरा ए कुल जहान दा मरियम भी जान दी जिन्नू रब चावदा है जिब्रील
जिब्रील जिस दे बूहे ते बिन पूछे आ न जावे खातून कोई ए हो जैसन दी वे हम सर बने जिदे कदमां उते जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर ओ वारिसे हयाए मां हुसैन दी नबी आसरा है कुल जहान दा शास्त ज़हरा दा लाले अपनी मादी वजह तो दिन बना बेमिसाले अपनी मादी वजह तो पूछते सही शान मेरे जई खाकी बंदियां कोलो हिजाबे मुस्तफा इजाज़े मुर्तज़ा हिजाबे मुस्तफा इजाज़े मुस्तफा नमाज अंबिया मां हुसैन दी नबी आसरा है कुल जहान दा नबी दा आसरा मां हुसैन दी खदीजा आमना ते हवासिया खदीजा आमना ते हवासिया अनाद पेशवाए मां हुसैन दी नबी आसरा है कुल जहान दा। सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे, आबाद और शाद रखे मेरे भाइयों को। हर वो ज़िक्र जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से जाके जुड़ जाता है वो आपकी रूह को बहुत बुलंद कर देता है। जनाब, मैं इस बुलंदी को थोड़ा और महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। और अब हमें हमारे उस्ताद ने जो है इस वक्त ज्वाइन किया है, इस्लामिक स्कॉलर हैं असद ज़ैदी साहब, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो हमारी पूरी ट्रांसमिशन का टॉपिक है वो है इखलाक और इंसान, और उसके हवाले से आज हमने रखा सब्र। और मोहम्मद वाले मोहम्मद की अगर हम ज़िंदगी को देखते हैं तो सब्र के कितने ही, मेरा ख्याल है कि उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसी है जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे सब्र करना है और करके दिखाया है उन्होंने। तो वो मैं चाहती हूँ कि फौरी तौर पे टाइम जाने से पहले कि कुछ जो सब्र के बारे में हम उनकी ज़िंदगी को देखते हुए सीखते हैं वो क्या है। जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में ही बताया कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगियों को उस कुरानी वजीफ़ा कि जिसमें खुदाबंद आलम खुदाबंद बुज़ुर्ग बरतर ये इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमुस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। खुदा साहिबान ईमान को ये ताकीद कर रहा है कि सब्र से काम लो, बेशक, इस्तेकामत से काम लो, बेशक, डटे रहो और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो, ताकि तुम कामयाब। ये वो कुरानी वजीफ़ा है जिस पे मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने असलाफ़ यानी अम्बिया और मुरसलीन से एक मुसलसल ये तसलसल है कि वो इस वजीफ़े सब्र को इख्तियार करते रहे। हर नबी ने, हर मुरसल ने इस पैगाम को ना सिर्फ दिया बल्कि इस पैगाम को आगे भी बढ़ाया और प्रैक्टिकली करके दिखाया। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदर इस्लाम के ज़माने में कौन कौन सी ईज़ा रसानियाँ हैं जो कि बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त, और उसको तसलसल के साथ फिर आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले दर सिलसिला वो मुंतकिल से मुंतकिल होता चला गया। इनको राह हक़ में हर तरह की
परेशानी उठानी पड़ी, जहमतें उठानी पड़ी। सरकार सैयदुश्शुहदा ने भूख और प्यास की भी परेशानियां बर्दाश्त की, अपने अकरबा के साथ मिलने बच्चों ने करबला के मैदान में सब्र दिखाया। और कोई एक बच्चा आपको रोता हुआ नजर नहीं आ सकता। किसी एक किताब में कहीं रावी ने ये नहीं लिखा, कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। बेशक बेशक। और वो क्योंकि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनका ये कौल इस घराने के एक एक फ़र्द को हमेशा याद रहा कि जिसमें रसूल खुदा ने मोमिन की खसलतों का जिक्र किया, 8 खसलतों का बयान किया, और उसमें ख़ास तौर पे एक खसलत थी कि आजमाइशों पे सब्र करना। मगर इसमें यहाँ अहम तरीन बात है, मैं नौजवानों के लिए इसको वजाहत करता चलूँ कि सब्र की 2 अक़साम हैं। हाँ, मैं भी, मेरा अगला सवाल ही था, लेकिन चले आप बिल्कुल ऐड कर लीजिए इसी को कि सब्र को देखना पड़ेगा कि सब्र कब किया जाएगा, किस मौके पे किया जाएगा, और वो किस किस किस्म का सब्र है। हाँ। तो सब्र की एक किस्म क्या सिर्फ सब्र बर्दाश्त करने का ही नाम है? नहीं, सब्र बर्दाश्त करने का नाम नहीं। सब्र एक बाकायदा टारगेट के तहत, एक ऑब्जेक्टिव के तहत अपने आप को मुश्किलात के मुकाबले में साबित कदमी का नाम है। क्योंकि सब्र कुरान मजीद में और सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम में जहाँ जहाँ आया है, सब्र इस्तिकामत के साथ आया, यानी किसी मकसद के लिए अपने आप को इस्तेकाम के साथ रखना है। यही वजह है कि सब्र 2 मानों में इस्तेमाल होता है। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब्र की 2 किस्में हैं। एक, नागवार बातों पे सब्र, यानी जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं, जो अनटुवर्ड्स हैं, उस पर हम सब्र करते हैं। और एक वो कि पसंदीदा चीज़ों के हासिल ना होने पर सब्र, हम जो चाहते हैं, मसलन हर शख्स चाहता है कि उसके लिए आपने कोई ख्वाहिश की, कोई दुआ की और वो पूरी नहीं हो रही, तो मौला कायनात ने भी तो ये कहा है ना कि जब तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हो रही तो उस पर ज़्यादा खुश हो जाया करो, सब्र कर लो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उससे ज़्यादा बेहतरीन अता करने वाला है। क्योंकि दुआ के हतमी 3 नताइज हैं, या तो वो दुआ फौरी तौर पे कबूल हो जाएगी, या कुछ देर के लिए मुअख्खर हो जाएगी, या रोज़े आखिरत के लिए उस दुआ को महफूज कर लिया जाएगा। तो तीनों सूरतों में मोमिन दुआ की कबूलियत से तो महरूम नहीं है, इस बात की तो यकीन दहानी है। अब मामला ये है कि जिस वक्त हम अपनी पसंदीदा चीज़ें, यानी हम चाहते हैं, हर शख्स चाहता है कि उसका रिज़्क़ फरावां हो, उसकी कोई मुश्किल ना हो, उसकी कोई परेशानी ना हो, मगर इन पसंदीदा चीज़ों के हसूल में इंसान सब्र करे अगर उसको हासिल नहीं हो रही। इसी तरीके से नफसानी ख्वाहिशात जो हर लम्हे इंसान को शैतानी ख्वाहिशात, शैतानी वसवसों की तरफ लेके जाती हैं, तो वहाँ पर भी पसंदीदा चीज़ों के लिए भी सब्र करना है। ये भी सब्र की एक किस्म है। जी जनाब, आएंगे दोबारा असद भाई की तरफ अपने सवाल लेके, लेकिन क्योंकि मेरे 2 बहुत ही बेहतरीन आवाज़ के मालिक भाई यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपकी तरफ आऊँ और एक नजराने अकीदत पेश किया जाए और फिर दोबारा इस सिलसिले को यहीं से जोड़ा जाए। के नबी आसरा नबी आसरा ए कुल जहान दा नबी आसरा ए कुल जहान दा नबी दासरा ए मां हुसैन दी खदीजा आमना ते हवासिया खदीजा आमना ते हवासिया अनाद पेशवाए मां हुसैन दी नबी आसरा ए कुल जहान दा मरियम भी ए जान दी जिन्नू रब चावदा ए जिबरील जिबरील जिस दे बूहे ते बिन पुछे आ न जावे खातून कोई ए हो जैसन दी वे हम सर बने जिदे कदमाते जिदे कदमाते जिदे कदमाते रखे हुसैन सर जिदे कदमाते
रखे हुसैन सर ओ वारिस हयाए मां हुसैन दी नबी आसरा है कुल जहान दा शास्त ज़हरा दा लाले अपनी मां दी वजह तो दिन बना बेमिसाले अपनी मां दी वजह तो पूछते सही शान मेरे जई खाकी बंदियां कोलो हिजाबे मुस्तफा इजाज़े मुर्तज़ा हिजाबे मुस्तफा इजाज़े मुस्तफा नमाज अंबिया मां हुसैन दी नबी आसरा है कुल जहान दा नबी दा आसरा मां हुसैन दी खदीजा आमना ते हवासिया खदीजा आमना ते हवासिया अनाद पेशवाए मां हुसैन दी नबी आसरा है कुल जहान दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे, आबाद व शाद रखे मेरे भाइयों को। हर वो ज़िक्र जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से जाके जुड़ जाता है वो आपकी रूह को बहुत बुलंद कर देता है। जनाब मैं इस बुलंदी को थोड़ा और महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक दफ़ा फिर रौनक के रमज़ान में। असद ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फिर एक दफ़ा उनकी तरफ जाऊंगी और पूछूंगी कि सब्र करने का इस दुनिया और आखिरत में अजर, आखिरत का तो हमें यकीन ही है कि मौला ने हमें अजर देने हैं, इस दुनिया में भी कोई सब्र करने का हमें अजर मिलेगा? इस दुनिया में सब्र करने का सबसे बड़ा अजर ये है कि इंसान अपने मामलात, कोई भी मामलात हों, चाहे वो उसके डोमेस्टिक मामलात हों, चाहे वो उसके माशरे में जो भी फंक्शंस कर रहा है, जो भी मामलात कर रहा है, हर मामले में उसकी कामयाबी की ज़मानत सब्र है। उसकी दलील मैं देता हूँ कि कुरान मजीद में हज़रत लुक़मान ने जो अपने बेटे को नसीहत की थी, क्या नसीहत थी? वो नसीहत ये थी कि ए मेरे प्यारे बेटे, अपने मामलात में सब्र को इख्तियार करो, क्योंकि ये तुम्हारे अज़्म की बुनियाद है। बेशक, यानी अगर आप चाहते हैं डिटर्मिनेशन, बग़ैर डिटर्मिनेशन या अज़्म के आप ज़िंदगी के किसी मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि सब्र की हैसियत वही है कि जो कि मौला कायनात फरमाते हैं कि सब्र की हैसियत ऐसे है ईमान के लिए जैसे सर की जिस्म के लिए। सोचिए, अगर सर में जो जिस्म में जो सर है, अगर वो एक मुतनासिब जगह पे ना हो तो पूरा जिस्म फंक्शन नहीं कर सकता। तो अगर ईमान के साथ सब्र ही नहीं है तो एक साहिब ईमान माशरे में क्या कर सकता है? तो साहिब ईमान जो सब्र से ताकत हासिल करते हैं, वो कैसे? वो ताकत ऐसे हासिल करता है कि जब इंसान खुदा की ज़ात पे तवक्कुल करता है, यानी उसको मालूम होता है कि इस वक्त इम्कानी मामलात या जो बज़ाहिर मामलात हैं मेरे बरखिलाफ हैं, लेकिन उस वक्त वो खुदा की ज़ात पर तवक्कुल करता है, खुदा की ज़ात पर भरोसा करता है और फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से खुदा की बारगाह से मुसलसल जुड़ा रहता है। तो खुदाबंद आलम इस अमल के नतीजे में उसके दर्जात को भी बुलंद फरमाता है, उसको मजबूती भी अता करता है, उसके दुश्मनों को भी बरतरफ कर देता है और वो मामलात जो बज़ाहिर उसके लिए मनफी दिखाई दे रहे होते हैं, उस तमाम मनफी सूरत हाल को खुदा उसी के सामने मुस्बत करके पेश कर देता है। और वो शख्स खुद भी हैरान रह जाता है कि बज़ाहिर मामलात मेरे लिए इस कदर मनफी थे, इस कदर नेगेटिव थे, ये सब कैसे हुआ? क्यों? उसकी वजह यह है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हासिल की है सब्र के साथ। ईमानी कुव्वत है, अज़्म रासिख है, डिटर्मिनेशन के साथ ही आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं। यही वजह है कि कुरान मजीद में और फिर मासूमीन अलैहिस्सलाम की तवातुर से जो हदीस हैं और तवातुर से जो बयानात हैं वो इसी पर हैं कि हर जगह सब्र और इस्तिकामत की बात है कि अपने मामलात में खुदा के सुपुर्द करो, सरेंडर करो। हम बहुत जल्दी अपने मामलात में परेशान हो जाते हैं, कोई नतीजा में हासिल नहीं हो रहा होता। अगर हम उस वक्त खुदा की ज़ात पे सरेंडर करें, खुदा को ये सरेंडर करना, तवक्कुल करना, खुदा पे छोड़ देना मामला, खुदा को ये ज़ात
ये बात इंसान की बहुत महबूब है कि ये मेरे पे भरोसा कर रहा है। और जब इंसान खुदा पे भरोसा करता है, खुदा पे मामलात को मौखर कर देता है, तो फिर खुदा उन्हीं तमाम मामलात को उसी के लिए मुस्बत करके, पॉजिटिव करके उसी के सामने ले आता है। वाह 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 जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो अपने मौजूदा वसाइल पे गौर नहीं कर रहा होता, वो देख रहा होता है कि मेरे पास गैब के खजानों में, खुदा की बारगाह में जो कुछ इनामात हैं, मुझे तो वहाँ से हासिल करना है, और उसके लिए रूहानी ताकत मेरे पास सब्र की है। सब्र की है, वाह। अच्छा, सब्र को इस वक्त के दौर में तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। महंगाई जिस हिसाब से हो रही है, जिस हिसाब से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, हमारे माशी हालात, मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी ये सब्र इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है कि हम इसके मफहूम को भी समझें और सब्र अपने अंदर पैदा भी करें। बिल्कुल, है ना? क्योंकि देखें, जब भी कोई मनफी सूरत हाल होगी, उस सूरत हाल में आपको अल्लाह की ज़ात पर जिस वक्त भरोसा करना है, और फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत आपके सामने है। जैसे हज़रत खदीजा का हम जिक्र करें, क्योंकि कल इंशाल्लाह उनकी वफ़ात की भी तारीख है, तो हज़रत खदीजा ने अवाइल इस्लाम में क्या किया है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात पर भरोसा करते हुए अपने तमाम तर वसाइल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिए कि आप दीन इस्लाम पर जिस तरह चाहें मर्ज़ी इसको खर्च करें, मगर उसके लिए जो भी मुझे मुश्किलें परेशानियाँ बर्दाश्त करनी पड़े मैं सह लूँगी, ज़माने भर के ताने सहने पड़े मैं सह लूँगी। रसूल खुदा को ताने दिए जा रहे हैं, रसूल खुदा को परेशान किया जा रहा है, मगर जनाब खदीजा उनकी दिलजोई करिए। क्यों? सब्र की कुव्वत के ज़रिए। और यही सब्र की कुव्वत है जो कि सदर इस्लाम से लेकर रसूल खुदा की तमाम सवाने हयात और उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम के तसलसल के साथ हर जगह परचम इस्लाम जो सर बुलंद नजर आया है। और इंशाअल्लाह जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, सबसे बड़ा सब्र का वजीफ़ा तो हमारे वक्त के इमाम कर रहे हैं कि इतने तवील अरसे से वो पर्दा गैबत में हैं, अल्लाह के हुक्म से एक वक्त मालूम तक वो सब्र कर रहे हैं कि जब खुदा का हुक्म होगा वो ज़हूर फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपका इतनी तफसील से आपने आज हमारे इस टॉपिक को बयान किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे जल्दी से बता दें कि आज के विनर कौन है, ताकि मैं उनका अनाउंस कर दूं। किन्होंने आज हमारी गिफ्ट हैम्पर जीते हैं, किन्होंने सना है जी सखर से जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर जीता है, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से कल मेरी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। और कल यकीनन हम हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर हमारी नशियात पूरी बेस करी होगी, और कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। अब मैं सीधा चलूँगी अपने भाई की तरफ, ताकि इन्हीं के कलाम से हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। ज़रूर ज़रूर। खुदा के दी का ना खुदा, 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 हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहाँ में है हुसैन वे मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। करोगे गए मुखालफत गमे हुसैन की यहाँ, वो होगा हश्र, वो हश्र हो हश्र में के अल हफीज़ुल अमान, जहाँ भी छीन जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, कहीं न बच भी पाओगे। हर
जगह मेरा हुसैन है, या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है।